हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मंत्र। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मिक्सचर एलिगेशन की बहुत ही शानदार ट्रिक। दोस्तों, इस ट्रिक से आप मिक्सचर एलिगेशन के जो क्वेश्चन है वो मात्र 5 से 6 सेकंड में हल कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपके लिए एक शर्त रखी गई है। वो शर्त ये है कि आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और पूरा देखना होगा। पूरा देखने के बाद अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी जब आप बेल आइकन को दबाएंगे। और नोटिफिकेशन आपको मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अगला लेक्चर हम अपलोड करेंगे उसमें आपको दूसरा पार्ट इसका बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम देर ना करते हुए चलते हैं अपनी पहली क्लास की ओर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम देखेंगे कि हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमें अपने माइंड में एक इमेज बनानी होगी मिक्सचर की। किसकी? मिक्सचर अर्थात मिलावट। ठीक है दोस्तों, क्या इमेज बनानी होगी? जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास इस हाथ में मान लिया जाए 20 रुपए किलो वाली चीनी ली और इसमें लिया हमने 30 रुपए किलो वाली चीनी और दोनों को क्या किया? मिला दिया। तो इस चीज को ध्यान रखना है, 20 रुपए किलो वाली को और 30 रुपए किलो वाली को, और हमने जो मिला दिया है और हमने मान लो 25 रुपए किलो में उसे बेच दिया। तो दोस्तों, इमेज के द्वारा समझते हैं। जैसे हमने मान लिया 20 रुपए किलो वाली चीनी ली और ये 30 रुपए किलो वाली चीनी ली। इससे हमने क्या किया? दोनों को हमने यहाँ पर मिला दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया? आपका मिश्रण हो गया। क्या हो गया? मिश्रण हो गया। अर्थात यहाँ पे क्या निकलेगा? एवरेज निकलेगा आपका। ठीक, यहाँ पे या तो औसत मूल्य, जैसे ये चीनी थी 20 रुपया प्रति किलोग्राम वाली और ये थी आपकी 30 रुपया प्रति किलोग्राम वाली। तो और इसका जो औसत मूल्य जैसे हमने बेचा तो किसी जैसे 25 रुपया प्रति किलोग्राम पे बेच दिया। यही चीज हमें देखना है। इससे ही हमें क्या करना है? अपने माइंड में बनाना है। ठीक दोस्तों, एक चीज और आपको बता दें, इसमें क्या होगा? जो आपको पहली क्वांटिटी अर्थात पहली मात्रा दी होगी वो इस एक छोटी मात्रा होगी। एक कैसी मात्रा होगी? एक छोटी मात्रा होगी और एक क्या होगी? औसत से एक बड़ी मात्रा होगी। जो भी आपको औसत दिया रहेगा यहाँ पर एवरेज, उससे एक छोटी मात्रा होगी और एक क्या होगी? बड़ी होगी। या तो ये छोटी हो सकती है, ये बड़ी हो सकती है, या फिर ये बड़ी हो सकती है और ये छोटी हो सकती है। ठीक, तो दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना होता है? सीधा देखेंगे जो संख्या पहले बड़ी है तो इसमें से किसे घटाएंगे? बड़ी संख्या में से एवरेज को घटाते हुए यहां लिखेंगे। तो 30 में से 25 गया, कितना बचा हमारे? 5। अब देखेंगे एवरेज इससे बड़ा है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 25 में से 20 गए 5, कट जाएगा 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो आपका जो फर्स्ट अनुपात और सेकंड का जो अनुपात आ गया वो क्या आ गया? 1:1, 1:1 का आपका रेशियो अनुपात आ गया। ठीक, तो दोस्तों अभी आपने देखा कि हमें सिर्फ एक चीज माइंड में याद रखनी है। पहली वस्तु और दूसरी वस्तु दोनों को हमने क्या किया? मिलाया तो हमारा बना मिश्रण। उसका जो एवरेज मूल्य हमें दिया रहेगा उस पे हम बेचेंगे। तो इनमें एक वस्तु छोटी होगी और एक वस्तु बड़ी होगी। दोनों में से क्या करेंगे? जो वस्तु बड़ी होगी उसे एवरेज में से उसमें से एवरेज घटाएंगे, यहाँ लिख देंगे, और एवरेज में से छोटी वस्तु को घटाकर यहाँ लिख देंगे। हमारा अनुपात हमारे सामने आ गया। ठीक है दोस्तों, इतनी सी बात हमें याद रखनी है। हमें अगर ये चीज इमेज में याद रहेगी तो दोस्तों हम बहुत ही आसानी से सभी क्वेश्चन सवालों को कर पा रहे हैं। अब आप कह रहे हो कि अभी सर ने सवाल तो बताया ही नहीं। तो दोस्तों अब हम बताएंगे आपको सवाल, और जो भी हम आपको सवाल बताएंगे उसमें पहला सवाल हम आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं। तो आप देखिए आपका ये पहला सवाल। पहले हम इसे मिटा देते हैं। दोस्तों देखते हैं हमारा पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है दोस्तों, 48 रुपया प्रति किलोग्राम और 32 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल्य 36 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए? तो दोस्तों आपको दो प्रकार की क्या दी गई है? चाय। ये आपकी क्या हो गई? फर्स्ट प्रकार की चाय हो गई।
और ये हो गई मान लिया जाए सेकंड प्रकार की चाय। आपको दिखाई नहीं देगा? आपको दो प्रकार की चाय दी गई है, ठीक। तो दोस्तों मान लिया जाए ये है आपकी फर्स्ट प्रकार की चाय, ठीक, और ये हो गई आपकी सेकंड प्रकार की चाय। दोनों प्रकार की चाय सामने है। पहले प्रकार की जो चाय है वो कितने रुपए प्रति किलोग्राम है? वो 48 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से, और दूसरी जो चाय है वो है 32 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से। अब दोनों को क्या किया रहे? मिला रहे, दोनों को हमने मिलाया। मिलाने के बाद जो मिश्रण का मूल्य है उसे कितने रुपए बेचा? 36 रुपया प्रति किलोग्राम में बेचा। हमने आपको बताया था कि जो भी मिश्रण होगा उससे एक संख्या छोटी होगी और एक क्या होगी? बड़ी होगी। तो सबसे पहले बड़ी में से हम इसे माइनस करेंगे, बताया हमने। क्या कितने बचेंगे? 12 बचे। यहां पर इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितने बचेंगे? 4 बचे, ठीक। इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 × 3 12। तो हमारा जो एवरेज आ जाएगा फर्स्ट प्रकार की चाय और सेकंड प्रकार की चाय का जो अनुपात आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 1:3, 1:3, अर्थात 1:3। ये आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हम आपको एक बार और समझा देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? दोनों प्रकार की जो चीनी आपको दी गई है, सॉरी चाय दोनों प्रकार की दी गई है, उसे फर्स्ट प्रकार और सेकंड दोनों के नीचे लिखेंगे। लिखने के बाद जो भी आपका मिश्रित मूल्य, हमने बताया था मिश्रित मूल्य या औसत मूल्य या सम्मिलित मूल्य कई प्रकार से आपको दिया रहेगा, वो आपको क्या करना है? बीच में लिखना है। इसे और इसे मिलाया, जो एक संख्या बड़ी होगी और एक क्या होगी? छोटी। बड़ी में से इसको घटाएंगे और इसमें से छोटी को घटा के लिख देंगे। जो यहां से आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 रुपया प्रति किलोग्राम, 13 रुपया प्रति किलो चावल को 17 रुपया प्रति किलो चावल के साथ मिलाने से प्राप्त मिश्रण का मूल्य 14.75 रुपया प्रति किलो हो जाता है। तो दोनों किस्मों के चावल को किस अनुपात में मिलाया गया? दोस्तों हमें दिया गया है दो प्रकार के चावल, ये फर्स्ट प्रकार का चावल हो गया और ये हो गया आपके सेकंड प्रकार का चावल। पहले प्रकार का चावल कितने रुपए किलो है? 13, और दूसरे प्रकार का चावल है वो कितने रुपए किलो है? 17 रुपए किलो, ठीक। इनका जो मिश्रण का मूल्य, इन्हें मिलाया, मिश्रण का मूल्य कितना दिया गया? 14, कितना दिया गया? 14.75 रुपया प्रति किलोग्राम, ठीक। हमने क्या था? एक छोटा होगा एक बड़ा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक। तो हम देख लेते हैं 17.00 में से किसको माइनस करेंगे? 14.75 को। 5 बचा और यहाँ पर 2 बचे और यहाँ पे कितने बचे? 3 बचे, बस 3.25। यहाँ पे कितने बचे? 3.25 और यहाँ पे हल करेंगे और यहाँ पे घटा लेंगे हम इसको। 14.75 में से घटाएंगे 13.00, तो यहाँ से ज्यों का त्यों यहाँ पर 1.75 आपका बच जाएगा, 1.75 आपका बच जाएगा, ठीक। इतना बच गया। दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, दशमलव से दशमलव कैंसिल। अब आप चाहे तो 25 से काट सकते हैं, तो 25 से काट के देख लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं। दोनों का अनुपात पूछा गया है तो फर्स्ट और सेकंड का अनुपात काट के लिखेंगे। 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, कितना बचे? 7, 25 दूनी 50, 25 थी 75, कितना आ गया? 13। इसको काटेंगे 25 से ही, तो 25 सत्ते 175, तो कितना अनुपात आ गया? 13:7 का अनुपात आ गया। तो दोस्तों बहुत ही आसानी से हमारा सवाल हो गया। पहले प्रकार का चावल दिया गया और दूसरे प्रकार का चावल, दोनों को हमने मिलाया और उसे जो मिश्रित मूल्य है इस पर हमने बेच दिया, माइनस करके सीधा हमारा अनुपात आ गया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। 30% एल्कोहल की मात्रा वाले शराब में
23% एल्कोहल की मात्रा वाली एक अन्य शराब को मिलाने से प्राप्त मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 26% है। उस दोनों प्रकार की शराब को किस अनुपात में मिलाया गया? तो दोस्तों एक जो एल्कोहल है हमारे फर्स्ट प्रकार की एल्कोहल है और से दूसरे प्रकार, दो प्रकार की आपको एल्कोहल दी गई है। वो क्या बोल रहा है कि पहले प्रकार के 30% एल्कोहल की मात्रा वाली शराब में, इसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी है? 30%। ठीक। दूसरे प्रकार की जो शराब है उसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी है? 23%। ठीक। और मिश्रण, अब इन दोनों को उन्होंने मिलाया तो मिश्रण में जो एल्कोहल की मात्रा है वो कितनी है? 26%। सभी चीजें, एक चीज और ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो सभी चीजें हैं सेम कंडीशन में होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ रुपए में है तो यहाँ भी रुपए होना चाहिए, यहाँ भी रुपए। यहाँ परसेंटेज है तो यहाँ भी परसेंटेज और यहाँ भी परसेंटेज होना चाहिए। यहाँ मीटर है तो यहाँ मीटर और यहाँ भी मीटर होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जैसे अगर हम देखते हैं, जैसे कहा जाए कि 25 रुपए है, अगर इनमें से 5 मीटर घटाएं तो क्या हम घटा पाएंगे? कभी नहीं घटा पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों समान होना चाहिए। अगर यहाँ रुपए तो यहाँ भी रुपए होना चाहिए और यहाँ परसेंटेज तो यहाँ भी परसेंट। दोस्तों आप देखना है एक बड़ा है और एक छोटा, सीधा करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे कितना बचा? 4, इसमें से इसको घटाएंगे कितना बचा? 3। तो हमारा जो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो जो आ गया कितना आ गया? 3:4। कितना आ गया? 3:4। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूं ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु ए पानी से 25 गुना अधिक भारी है। एक धातु हो गई ए, पानी से भारी है, और एक धातु, सॉरी यहाँ पे दिखाई नहीं देगा आपको, एक धातु हो गई ए और एक धातु हो गई आपकी बी। ठीक। वो पानी से, ये जो धातु है वो पानी से कितने गुना भारी है? 25 गुना भारी है। तथा जो अन्य धातु है बी मान लिया अन्य धातु, वो कितने गुना भारी है? वो 13 गुना भारी है। ए तथा बी से बना मिश्र धातु, इसे मिलाया और मिश्र धातु आपको बनाई गई, तो वो पानी से कितने गुना भारी है? वो 18 गुना भारी है। कितने गुना? 18 गुना भारी है। तो पूछ रहा है आपसे प्रश्न में कि मिश्र धातु में ए तथा बी का अनुपात क्या है? ए बी का अनुपात पूछा गया आपसे, तो सीधा घटाएंगे कितना बचा? 7 बचा। यहाँ पे कितने बचे? 5 बचे। तो ए अनुपात बी, अर्थात ए रेशियो बी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 5:7। कितना आएगा? 5:7। ठीक। 5:7 आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि अब जो आपसे सवाल है मात्र 5 से 6 सेकंड में हो पा रहा है। तो दोस्तों आप देखते रहिए और इसी प्रकार से हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, 10 रुपए प्रति किलो की चाय वाले, 10 रुपए प्रति किलो की दर वाले 18 किलो गेहूं में 12 रुपया प्रति किलो की दर वाले कितना गेहूं मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण का मूल्य 11.10 रुपए हो जाए? दोस्तों दो प्रकार के आपको गेहूं दिए गए हैं। आपको देखो ये फर्स्ट प्रकार का गेहूं है और ये आपका सेकंड प्रकार का गेहूं है। दो प्रकार के गेहूं आपको दिए गए हैं। आपको क्या करना है, इसकी पहले इसका मूल्य कितना है? ये 10 रुपए किलो वाला है और इसका जो मूल्य है वो कितने रुपए किलो वाला है? 12 रुपए किलो वाला गेहूं है। मिश्रण का जो मूल्य दिया गया है, दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण का मूल्य दिया गया वो कितने रुपए किलो बेच रहा है? 11.10 अर्थात 11.10 रुपए किलो बेच रहा है। ठीक। अब आपको एक चावल की आपको मात्रा भी दी गई है। कितनी दी गई है? तो जो फर्स्ट प्रकार का चावल है 10 रुपया प्रति किलो वाले 18 किलो गेहूं में इसकी मात्रा कितनी दी गई आपको? 18 किलोग्राम। कितनी दी गई? और इसकी मात्रा पूछ रहा है तो हमने इसकी मात्रा मान ली कि x, इसकी मात्रा क्या हो गई? x किलोग्राम। इसकी मात्रा कितनी दी गई है? 18 किलोग्राम। घटाएंगे हम, यहाँ पे कितना बचेगा? 12 में से इसे घटाएंगे, इसे 10 में से इसे घटाएंगे तो 10 1 पॉइंट इतना बचेगा। ठीक। और इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0.90, जिसमें से दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा? कैंसिल। एक जीरो से एक जीरो, अर्थात आपका कितना आ जाएगा? 9:11, 9:11
11 आपका इसका रेशियो आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड प्रकार के चावल का। लेकिन आपसे दोस्तों इसमें से थोड़ा अलग पूछा गया है। क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि 10 रुपये प्रति किलोग्राम दर वाले 18 किलोग्राम गेहूं में 12 रुपया प्रति किलो की दर से कितना गेहूं मिलाया जाए। मतलब सेकंड प्रकार का जो गेहूं है उसकी मात्रा आपसे पूछी गई है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इनका अनुपात आ ही गया है। तो मतलब इसकी मात्रा 18 बटे कितना x बराबर में कितना 9/11। इनको कहनी गुणा कर देंगे, काट देंगे। x बराबर क्या हो जाएगा आपका 18 × 11 बटे 9। 9 से काट देंगे तो 9 दूनी 18, x बराबर आ गया 11 दूनी 22 किलोग्राम। दूसरे प्रकार का जो चावल है वो कितना मिलाया गया था 22 किलोग्राम। तो दोस्तों इस प्रश्न को एक बार और समझते हैं हम। हमें क्या दी गई है 18 किलोग्राम जो गेहूं की जो मात्रा है, पहले प्रकार की गेहूं की मात्रा दी गई है, दूसरे प्रकार के गेहूं की मात्रा हमें ज्ञात करना है। इसकी जो कीमत है वो दी गई है 10 रुपया प्रति किलोग्राम और इसकी जो कीमत है वो दी गई 12 रुपया प्रति किलोग्राम। मिश्रण का जो मूल्य दिया गया वो 11.10 रुपया प्रति किलोग्राम दिया गया। इसे हम उसी विधि से हल करेंगे। इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया और इसे क्या किया हमने कैलकुलेशन करके हमने निकाल लिया। ठीक, तो इसका जो अनुपात किसका था 18/x का था। तो 18/x बराबर सीधा अनुपात आया था 9/11 और इसको हल किया तो 22 किलोग्राम हमारा आंसर आ गया। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे लाइक वाले बटन पर क्लिक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसका अगला पार्ट लेकर आएं तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।